एक मित्र ने दो जिज्ञासाएं रखी हैं। इन्होंने कहा है कि मेरी दो जिज्ञासाएं हैं। आपने कहा था कि मेरे प्रश्न गूढ़ होते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। आज मेरे दो प्रश्न हैं। एक इन्होंने प्रश्न पूछा है कि क्या काम वासना या कोई भी विचार को बिना रूपांतरित किए हम उससे मुक्त नहीं हो सकते। हमें सिखाया जाता है कि काम वासना को दबाओ, जबरदस्ती उससे भागो, उसका दमन करो। लेकिन जबरदस्ती दमन करके क्या हम लोग सच में इन विकारों से मुक्त हो सकते? मैं कल एक बुक पढ़ रहा था, स्पिरिचुअल बुक। इन्होंने लिखा है, वहां पर एक सुंदर बात लिखी थी कि जो धर्म संस्कृति काम वासना को का दमन करना सिखाती है, वह धर्म और कामुक इंसान पैदा करता है। जो धर्म परंपरा क्रोध को जबरदस्ती दमन करना सिखाती है, वह धर्म मनुष्य को और क्रोधी इंसान पैदा बना देता है और क्रोधी इंसान पैदा करता है। तो इनको जबरदस्ती दमन करके हम इनसे मुक्त नहीं हो सकते। हमें रूपांतरित करना होगा, लेकिन रूपांतरित कैसे करें? फिर इन्होंने आगे लिखा है कि कहा जाता है कि काम वासना का को या तो प्रेम में रूपांतरित करना होता है या ध्यान में। लेकिन कैसे करें? हम लोगों का मन ऐसा हो गया है और समय आने पर विस्फोट हो जाता है। तो रूपांतरित कैसे हो सकता है, बताएं। दूसरा प्रश्न इन्होंने लिखा है कि धर्म क्या है, वास्तविक धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है, परधर्म क्या है। बुद्ध पुरुष और गीता में कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन से कि तुम स्वधर्म में स्थित रहो और परधर्म का त्याग करो। क्या हम स्वधर्म में स्थित हैं? क्या सत्य के केंद्र से हटकर अहम के केंद्र से जीवन जीना ही परधर्म है? प्लीज इसको समझाएं। अभी दो प्रश्न इन्होंने पूछे हैं और आप समझ गए होंगे इन प्रश्नों से कि कौन सी स्पिरिचुअल बुक की बात कर रहे हैं। इन किताबों को पढ़ के हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इन किताबों में जो रहस्य लिखा है वह अनुभव है। वह ऐसे ही कोई उपन्यास या कोई नोवेल की तरह नहीं लिखी गई है कि विचारों से एक करेक्टर आया, फिर दूसरा करेक्टर आया, फिर तीसरा करेक्टर आया और एक पूरी 1000 पन्ने की 1500 पन्ने की नोवेल लिख दी गई। ऐसा नहीं है। यह किताबें वह अनुभव हैं, अनुभवों पर लिखी हुई किताबें हैं। और इनको हम बिना अनुभव के समझने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे। मैं एक कहानी आपको बताता हूं। मेरे साथ मुझे एक आदमी मिला कहीं लाइब्रेरी में। उसने मुझसे कहा कि मैं आपके गेटअप से बड़ा अट्रैक्टिव हुआ, आप क्या करते? मैंने कहा मैं कुछ नहीं करता। आप क्यों पूछ रहे हैं? बोला नहीं, मुझे आप, क्योंकि मैं आपको कई दिनों से देख रहा हूं लाइब्रेरी में, तो मेरे अंदर पूछने की इच्छा हुई। मैं आपसे बहुत अट्रैक्टिव हो गया। बात होती रही, चलती रही। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वह भी किसी स्पिरिचुअल गुरु को फॉलो करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप किस किस स्पिरिचुअल गुरु को फॉलो करते हैं? उन्होंने कहा कि मैं ओशो को फॉलो करता हूं और मेरे पिता ने ओशो से शक्तिपात लिया हुआ है 1973 में। मेरे पिता टीचर थे, अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन 1973 में मेरे पापा और मेरी मम्मी दोनों ने शक्तिपात लिया था। और मैं बड़ा भाग्यहीन हूं और कोसता हूं अपने आप को कि आज ओशो हमारे बीच नहीं है, नहीं तो मैं भी उनसे शक्तिपात लेता, उनको देख पाता, उनके करीब जा पाता। और अब मैं यह चाहता हूं कि मैं समाधिस्थ हो जाऊं। इसके लिए मैं प्रयास भी करता हूं। मैंने कहा आप कैसे प्रयास करते हो? जब आपके पास
वक्त का गुरु ही नहीं है, जब आप किसी संघ में सम्मिलित ही नहीं हैं, जब आपने धम्म की शरण ही नहीं ली, बुद्धि की शरण ही नहीं ली, तो आप कैसे ध्यान करते हैं? उसने कहा कि मैं घर में ही ध्यान करता हूँ, और एक दिन मैं ध्यान में बहुत गहरे में चला गया, और तब मुझे एहसास हुआ अपने मरने का। मैंने कहा फिर आप तो बहुत लकी हैं, आपने मृत्यु को साक्षात देख लिया। अब आपके लिए क्या दुविधा है? आप कर्म मुक्त हुए। कर्म मुक्त व्यक्ति ही साक्षात मृत्यु को देख पाता है। उससे पहले तो मृत्यु दिखाई नहीं देती, उससे पहले तो धर्म का एहसास ही नहीं होता। धम्म का एहसास उसी को होता है जिसके कर्म जितने खत्म हो जाते हैं, कर्मों का नाश होता है, तो तभी अंदर वो रोशनी, अंदर वो मृत्यु के पल का एहसास होता है। आप तो लकी हैं। उसने कहा फिर भी मैंने एक किताब पढ़ी है, स्पिरिचुअल बुक, जिसकी यह बात कर रहे हैं। उस समाधि में उपलब्ध होना चाहता हूं मैं, संभोग से समाधि। और इसके लिए मुझे किसी स्त्री का सहारा चाहिए। मैं भी अनमैरिड हूं, तो मैंने कहा फिर शादी कर लो, हो सकता है कि आपको समाधि मिल ही जाए। उसके बाद मैं भी किसी अपने काम में व्यस्त हो गया। वो मुझे फोन करते रहे, मैं कहीं और यात्रा में चला गया, उनसे बात नहीं कर पाया। फिर बहुत दिनों के बाद, सालों के बाद फिर उनसे मुलाकात मेरी हुई। तब उन्होंने मुझे बताया कि मेरे एक स्त्री से संबंध हैं और अब मैं उससे शादी करना चाहता हूं, और मैं जब शादी करूंगा तो उसके बाद मैं एक बच्चा पैदा करूंगा और फिर मैं जो है पुणे आश्रम चले जाऊंगा, वहां ध्यान करूंगा। मैंने कहा आप तो कह रहे थे कि मैं समाधिस्थ होना चाहता हूं और इसके लिए मुझे किसी स्त्री की आवश्यकता होगी, तो फिर आप तो समाधिस्थ हो ही गए। अब कहाँ पुणे जाना है, कहाँ बच्चा पैदा करना है, इन झंझटों में कहाँ उलझे हुए हो? बोला नहीं, फिर भी शादी तो करनी ही होगी। मैंने कहा संबंध बन गए ना? बोले हाँ संबंध तो बन गए, लेकिन उसकी इच्छा है कि हम शादी करें। तो मैंने कहा कर लो। अब उन्होंने, भाई साहब ने शादी भी कर ली। शादी उस स्त्री से नहीं हुई, सारा कुछ हो गया, इनविटेशन कार्ड भी बढ़ गए, पूरा बैंक्वेट हॉल भी बुक हो गया, सब कुछ हो गया। फिर किसी बात पर झगड़ा हो गया और शादी कैंसिल हो गई, दोनों के संबंध विच्छेद हो गए। उनकी मंगेतर, एक दिन उन्होंने अपनी उस मंगेतर से मुझे मिलाया था। बाद में उस मंगेतर ने मुझे पूरी कहानी बताई और यह भी बताया कि उनके शारीरिक संबंध भी थे। फिर उसके बाद उन भाई साहब ने 1 साल के बाद, 2 साल के बाद शादी करी। मेरे पास इनविटेशन आया और मेरे को यह कहा गया कि पिताजी मेरे चाहते हैं कि मैं शादी करूं, इसलिए मुझे शादी करनी पड़ रही है, क्योंकि मेरे पिता अकेले हैं, मेरी माताजी की मृत्यु हो चुकी है। फिर उन्होंने शादी कर ली और अब फिर मुझे पता चला है कि शादी के अभी 4 महीने ही हुए थे कि वह स्त्री घर छोड़कर चली गई है। अब वो मेरे को खोज रहे हैं, लेकिन मेरा उनको पता नहीं चल पाता। ये भाई साहब संभोग से समाधि की ओर, सेक्स टू सुपर कॉन्शियस की बातें कर रहे थे। तब इन्हें स्त्री की आवश्यकता थी। एक स्त्री इनको मिली, दूसरी स्त्री इनको मिली, ये सुपर कॉन्शियस स्टेज में नहीं पहुंच पाए। तो ये किताबें पढ़कर, यह प्रवचन सुनकर, अगर हम यह सोचेंगे कि हम, जो इन्होंने इतनी लंबी कहानी लिखी है कि काम वासना से कोई मुक्त नहीं हो पाता, तो क्या रूपांतरित किए बिना मुक्त होया जा सकता है, और जो जो कुछ भी इन्होंने लिखा हुआ है, ये किताबें पढ़कर हम ऐसे अगर होने लगे, तो मैंने आपको यह रियल कहानी बताई है। और यह आदमी अभी भी मुझे खोज रहे हैं,
मुझे क्यों खोज रहे हैं ये? मैं तो इनको सुपर कॉन्शियस स्टेज में पहुंचा नहीं सकता। इन्होंने ये किताब पढ़ी थी, ये अपने पिताजी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और पिता ने भी, मुझे बाद में पता चला कि 2 शादी की थी। वो अभी सुपर कॉन्शियस स्टेज में जाना चाहते थे, और 2 शादी के बाद भी वो सुपर कॉन्शियस स्टेज में नहीं जा पाए। और 2 शादी इन्होंने भी हो, इनकी भी 2 ही शादी मान लो। एक से इन्होंने संबंध बनाए, शादी से पहले संबंध टूट गए, फिर इन्होंने दूसरी शादी कर ली, और वो दोनों ही से इनको मुक्ति मिल गई। इनको दोनों से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन ये अपनी उस लालसा से, उस काम वासना से मुक्त नहीं हो पाए। अब ये तीसरी खोजेंगे। तो इस तरह की किताबों से अगर हम ये सोचेंगे कि हमें समझ में आ जाएगा, और अगर हम यह सोचें कि जो ये किताबें लिखी गई हैं ये ऐसे ही लिख दी गई हैं, फैंटेसी हैं, यह किताबें अनुभव हैं, एक्सपीरियंस है, उन महापुरुषों का एक्सपीरियंस है। और ये इसलिए नहीं बताई गई कि व्यक्ति इनको इसलिए पढ़े कि इससे कोई उनको नए टिप्स मिल जाएंगे जीवन जीने के। ये किताबें लिखी गई हैं अनुभवों को अपने जीवन में साक्षात करने के लिए। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि बिना गाइडेंस के हम साक्षात कर लेंगे, कभी नहीं हो पाएगा। और जो इन्होंने बात लिखी है कि क्या दमन करने से कामुक इंसान पैदा नहीं होता, या क्रोध करने से, जबरदस्ती क्रोध करने से कोई क्रोधी इंसान नहीं पैदा होता, ये सब होता है। लेकिन दमन करना कौन बता रहा है? कौन कहता है दमन करो? कोई दमन करना नहीं बता रहा है। यहां मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन की बात होती है, यहां बुद्ध मध्य मार्ग की बात कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि तुम परिवारजक रहो, तुम गृहस्थी रहो, और गृहस्थ में नियम का पालन करो। बुद्ध ने अपने उपदेशों में कहा है कि जो गृहस्थ नियम संयम से धम्म का पालन करता है, उसमें वो भी धम्म को पा सकता है, वो भी निर्वाण को पा सकता है। लेकिन हम बेहोश होकर अगर यह सोचें कि किसी स्त्री से हम मुक्त हो जाएंगे, रूपांतरित हो जाएंगे, और किसी स्त्री से हम सुपर कॉन्शियस स्टेज में पहुंच जाएंगे, हम बेहोश, मरे हुए, जिसके अंदर होश की इतनी भी किरण नहीं है कि वो रास्ते में चल रहा है, उसकी जेब से उसका पर्स निकाल लिया गया, वो रास्ते में चल रहा है, उसका मोबाइल उससे निकाल लिया गया, वो रास्ते में चल रहा है और अब विचारों में खोया हुआ है, उसे रास्ते में चलता हुआ इंसान नहीं दिखाई दे रहा जो उसको जानता है। वो अपने कामकाजों में इतनी गलती करता है, बार बार उसको डांट पड़ती है। वो आदमी सोच रहा है कि वो अब कोई स्त्री मिलेगी तो उससे वो फिर रूपांतरित होकर मुक्त हो जाएगा। इतना आसान है। तो ये जो हम पढ़ लेते हैं ना, ये सिर्फ कल्पनाओं में हम पढ़ रहे हैं, ये इस तरीके से नहीं है। ये जो लिखा हुआ है ये अनुभव है, और इस अनुभव को अपने अंदर पैदा करने के लिए ध्यान करना होगा। ये ध्यान के बाद के अनुभव हैं। बगैर ध्यान के अगर हम यह कोशिश करेंगे तो फिर यही गति होने वाली है जो इन बाप बेटों की हुई है, जिनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, कई बार मिला हूं। और लाखों लोग इस तरह के इन्हीं बाप बेटों की तरह अपने जीवन को व्यर्थ गंवाकर यहां से चले गए इन किताबों को पढ़कर, क्योंकि ध्यान है ही नहीं जीवन में। ध्यान सदा ही नहीं है, ध्यान के लिए कोई ललक ही नहीं है, ध्यान के लिए कोई वक्त ही नहीं है, ध्यान के लिए कोई आधार ही नहीं है। और व्यक्ति सोच रहा है कि वो इन किताबों से पढ़कर इतना आसान है, सुपर कॉन्शियस स्टेज को पाना, समाधि को पाना इतना आसान है। बुद्ध ने मध्य मार्ग दिया, 8 अंग बताए, उन 8 अंगों के 3 भाग बताए, उसमें समाधि एक भाग है। और समाधि कैसे पैदा होती है? सबसे पहले इस समाधि के 3 भागों में बुद्ध ने क्या बताया? सम्यक स्मृति है। सम्यक स्मृति
जब हम बोलते बोलते गुस्सा कर जा रहे हैं, हमें यही पता नहीं है कि हम किस आदमी से क्या बात कर रहे हैं। जब हमें यही पता नहीं है कि उसकी बातों का इतना ट्रिगर मेरे अंदर हो रहा है, उसके शब्दों का इतना ट्रिगर हो रहा है। जब मुझे यही पता नहीं चल रहा कि मैं मुंह से क्या शब्द बोल रहा हूँ और क्या उस दूसरे व्यक्ति पर उसका असर पड़ रहा है, तो सम्यक स्मृति कहाँ है मेरी? सम्यक स्मृति को होश कह लो। क्या होश है? नहा के बाथरूम से बाहर आ जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमने नहा लिया। खाना खा के चले जाते हैं ऑफिस, हमें पता ही नहीं चला कि हमने खाना खाया भी। एक बाइट का हमें याद नहीं है, ना हमें कुछ स्वाद का पता चला। हम कैसा जीवन जी रहे हैं? और बुद्ध इसी समाधि को, जिस समाधि को इस किताब में लिखा हुआ है सुपर कॉन्शियस, इसी समाधि को बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें होश से मिलेगी। उसका पहला अंग ही सम्यक स्मृति है। क्या स्मृति है? हमारी रास्ते में चलते हैं, हमें कुछ पता नहीं कहाँ से कहाँ गुजर गए, 5 किलोमीटर पैदल चल गए, लेकिन पता ही नहीं, होश ही नहीं है। एक इतनी भी स्मृति नहीं है कि कदम कहीं बढ़ा था और कदम कहाँ पहुंचा, हाथ कैसे हिले थे, पता ही नहीं है। 5 किलोमीटर की यात्रा हो गई। कैसे हवा ने हमको आच्छादित किया था, कैसे हवा हमारे कानों से कानों में आवाज़ दे रही थी, कैसे वो हवा हमारे गालों में लग रही थी, कैसे रास्ते में कोई साउंड सुनाई दिया, कोई गाड़ियाँ गुजरी, कुछ भी पता नहीं है हमें। रास्ते में पक्षियों की आवाज़ें, कुछ नहीं सुनाई पड़ा हमें। बिल्कुल बेहोशी में 5 किलोमीटर की यात्रा हो गई और हम चले हैं सुपर कॉन्शियस स्टेज को पाने के लिए किसी स्त्री के सहारे। सिर्फ मूर्ख ऐसा कर सकते हैं, और ऐसे महामूर्ख इस दुनिया में बहुत हैं। और उनकी अधोगति ऐसी ही हुई, किताबों को पढ़ के उनको कुछ नहीं मिला। बिना ध्यान के नहीं पाया जा सकता, बिना गुरु के नहीं पाया जा सकता। एक कमिटमेंट होता है गुरु के साथ, संयम, धैर्य, संतोष, आत्मबल, सम्यक स्मृति, व्यायाम, और फिर सम्यक समाधि। तब ये घटना घटती है समाधि की। और हम सोच रहे हैं इन किताबों के सहारे हम किसी स्त्री, वो स्त्री भी बेहोश, हम पुरुष भी बेहोश, बेहोशी में हम कृत्य करेंगे और हम सुपर कॉन्शियस की स्टेज में पहुंच जाएंगे। होश पूर्वक हम खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो क्या हम होश पूर्वक वह कृत्य करेंगे जो हमें सुपर कॉन्शियस में पहुंचाएगा? तो बुद्ध कहते पहले सम्यक स्मृति जगाओ, पहले इतना काम तो करो। बुद्ध को तो सुपर कॉन्शियस की स्टेज तब नहीं मिली थी जब बुद्ध ने किसी मरे हुए व्यक्ति को देखा था, लेकिन इतनी सम्यक स्मृति थी कि इतना होश जग पाया, कि देख पाए और विचार उठा कि फिर मौत के बाद जीवन क्या है, फिर यह जीवन मरने के बाद कहाँ चला जाता है, फिर कौन जाता है मरने के बाद, कहाँ जाता है, यह शरीर में फिर है क्या, कोई है नहीं है, अगर है तो हिल रहा है, नहीं है तो कहाँ चला जाता है, फिर यह शरीर हिलता नहीं। एक खोज पैदा हुई हमारे अंदर, वो खोज भी पैदा नहीं हुई। मौत हमने रोज देखी है, रोज अगल बगल में हमारे मर रहे हैं, सुनाई पड़ रहे हैं, आसपास में मर रहे हैं। हमारे घर के अंदर भी कुछ मर गए होंगे, उनको भी हमने देखा होगा, लेकिन हमारे अंदर अभी तक यह सम्यक स्मृति नहीं जग पाई मृत्यु की। तो जिन घटनाओं को हम इतना आसान समझ रहे हैं, इतनी आसान है नहीं। समाधि का क्या अर्थ होता है? समाधि का अर्थ होता है कि तुम मुक्त हुए, तुमने मृत्यु को जान लिया, मृत्यु को देख लिया। और जिसने मृत्यु को देख लिया जीते जी, उसके सारे कर्म खत्म हो गए, उसके सारे संस्कार खत्म हो गए, वो मुक्त हुआ, वो जीते जी मुक्त हुआ। उसके लिए अब मृत्यु है ही नहीं। अब वो शरीर छोड़ेगा और शरीर को छोड़ते हुए भी होश पूर्वक रहेगा, देखेगा शरीर को छूटते हुए। और हम कहाँ स्थिति में? तो ये जो कुछ भी इन्होंने लिखा है किताब के हवाले से, यह किताब पढ़ के नहीं मिलने वाला, कभी नहीं मिलने वाला। चाहे तुम इस किताब को 100 बार पढ़ लो, 1000 बार पढ़ लो, 10,000 बार पढ़ लो, चाहे ये किताब तुम्हें कोई समझा दे, तब भी तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। तुम्हें ध्यान करके
इस अनुभव को अपने अंदर देखना होगा। पहले तो ध्यान करना होगा। ध्यान के बाद इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उस किताब में यह भी लिखा है, जो किताब का ये हवाला दे रहे हैं उसमें यह भी लिखा है कि ध्यान के बाद के अनुभव हैं। और यह भी ज़रूरी नहीं कि ध्यान के बाद तुम्हें फिर किसी स्त्री की ज़रूरत ही पड़े। लेकिन हम ऐसे ही अपने जीवन को, बुद्ध कहते थे कि धर्म की किताबें पढ़ लेना, पुस्तक पढ़ लेना, ग्रंथ पढ़ लेना, इनको रट लेना, इनको कंठस्थ कर लेना, इनको दूसरों को बताना, समझाना, इससे कुछ नहीं मिलता जब तक कि यह हमारा अनुभव ना हो। धम्मपद में यह सूत्र है। नमो बुद्धाय।